गांधी के साथ है तो राहुल गांधी की सरकार आएगी, हम उनके साथ रहेंगे। बोले राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हमारे देश का व्यक्ति है। बोले कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, ओवैसी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। हमारे देश के नागरिक हैं भाई, हमारे देश के नागरिक हैं। विरोध किसी व्यक्ति का नहीं है, विरोध उसके कामों का है। बोले भाजपा हटाओ देश बचाओ, बोलिए भाजपा हटाओ देश बचाओ नहीं है, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, नहीं ये भी नहीं बोलूंगा, ये भी नहीं बोलेंगे। हमारे देश की आंतरिक फैसला कौन करती है? जनता करती है, और जनता जिसकी फैसला कर देगी हम उसके साथ हैं, क्योंकि देश उसी के साथ रहेगा। सरकार जिसकी आएगी भाई देश उसी से चलेगा ना। देश संविधान बोल रहे हैं, अगर हमारा आतंकवादी संगठन है तो हमारे देश के चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जितने भी फ्रीडम फाइटर सारे आतंकवादी हैं। अगर ये लोग आतंकवादी बता रहे हैं तो वो लोग अपने लिए, कल तक इनको तालिबान आतंकवादी नजर आते थे, आज इनको बोल के दिखाए तालिबान को आतंकवादी। ये लोग अफगानिस्तान में सरकार आ गई तो उनकी, जो अपने देश के लिए लड़ रहा है वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? कोई अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए लड़ रहा हो तो आतंकवादी कैसे हो सकता है? मैं काउंटर करता हूँ। ये कह रहे हैं ना कि तालिबान को बोल के दिखाएं। हमारी सरकार तालिबान को कभी समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि सिख के धर्म ग्रंथ अपने कंधों पर रख के मनाया। तालिबान में अत्याचार हुआ तो, जबकि सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम चारों हम भाई भाई हमारे संविधान में है। इसीलिए सिख के धर्म ग्रंथों को उठा के लाया जब वहाँ तालिबानियों ने अत्याचार किया। तालिबान का समर्थन हमारी सरकार नहीं कर रही है, जबरदस्ती लपेट रहे हैं। और ये बोल रहे हैं चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस अपने मिट्टी के लिए लड़े, वो अपने मिट्टी के लिए लड़े। बिल्कुल इनके बात का मैं समर्थन करूंगा। यहाँ पर काउंटर इस चीज का है, क्या सेना से लड़ाई चल रही है हमास से, फिलिस्तीन से या इजराइल से सेना से लड़ाई चल रही है, या आतंकवादी से? हमारे बॉर्डर पर जो जवान मारे जाते हैं, पाकिस्तान सामने आता है कि आतंकवादी को भेजता है? समझे? वहाँ सेना का नियम ये होता है, आम नागरिक को टाउचर नहीं करते, किसी विदेशी नागरिक को नहीं पकड़ते, किसी महिला को नंगा नहीं नचाते। वो हमास वाले क्या किया आप देखे होंगे, कुत्ता तक को गोली मार दिया है कि भाई जो लोग नमाज पढ़े थे लात घूस से बजा रहे थे, बच्चों को मारा है, इन्हें वो नहीं दिखा, कभी दिखाई नहीं होगा इन्हें। कितने 10 लाख 15 लाख लोगों को मार दिए पिछले 10 सालों के अंदर। आपका भी जवाब दूंगा, आपका भी जवाब दूंगा। सुनो, आपने क्वेश्चन किया है ना, जवाब दूंगा। हमला पहले किसने किया? हमास ने किया। हमास ने किया। हमास ने जब नौजवान लड़कियों को पकड़ के ले गया, विदेशी एक जर्मनी लड़की को ले गया है, टीवी में दिखा रहे खुलेआम, जब यहाँ के नागरिकों को मारा, बच्चों को मारा, पकड़ के ले गया। जब इन्होंने कार्रवाई किया तो उनके नागरिकों को भी अपने कब्जे में नागरिक साल के अंदर 244 24 का सवाल पूछ रहे हो और विश्व में इतना हंगामा मचा है, ये तो सवाल रोज पूछते हो। इजराइल की बात कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। आप किसके समर्थन में? हम जो सरकार जिसके समर्थन में उसके साथ रहेंगे। देश हमारी सरकार, हमारा चुना हुआ है ना, हमने चुना है सरकार को, फिर हम उसके साथ हैं। सरकार किसके समर्थन में आपको पता है? इजराइल के समर्थन में। इजराइल के सरकार में, तो हम इजराइल के समर्थन में हैं। वो कह रहे सब आतंकवादी है इजराइल वाले। कौन कह रहा है? जितने भी कांग्रेस वाले, कांग्रेस के जो नेता, हाँ यही आपसे कहवाना चाह रहा था, इसी पर जवाब देना चाह रहा था। अब जो लोग ये बात कहते हैं कि भारत के संविधान से सरकार चलेगी, मोदी के संविधान से नहीं चलेगा। आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और जामिया इलिया में सरकार ये प्रोटेस्ट जो निकल रही है हमास के समर्थन में, ये सरकार के खिलाफ नहीं है। जब हमारी सरकार इजराइल के साथ है तो आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो हमास के लिए? हमारे देश का मामला ही नहीं है। हमारे देश का मामला हो तो सर सुनिए मेरी बात, सर सुनिए। इजराइल कह रहा है हमें किसी के समर्थन की जरूरत ही नहीं है। आप काहे को ढिंढोरा पीट रहे? हमारा समर्थन कर रहे हैं। किससे कहा है? किससे कहा? अगर इजराइल ने कहा है ठीक है। हमारे पड़ोस में 2 आदमी में झगड़ा होती है, 2 आदमी में झगड़ा होती है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। लेकिन कभी कभी पड़ोसी कह देता है कि भैया मियां खलीफा भी हमास के साथ है। मेरी कौन मियां खलीफा? सऊदी वाला ना। पूरी बात सुनो, मैं क्या बताया, पड़ोस में 2 लोगों से लड़ाई होती है, तीसरे का कोई रोल नहीं होता, वहाँ खड़ा होकर देखता है। लेकिन कभी जरूरत पड़ती है तो उन्हीं दोनों में से कहता है भैया इन्हीं से पूछो किसकी गलती है। भले इजराइल कर रहा, हमारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वर्ल्ड लेवल में कहीं विश्व के नक्शा से भारत अलग है क्या? भारत नहीं है विश्व में। जरूरत पड़ेगी तो भारत की जरूरत। आप इजराइल के साथ हैं? बिल्कुल इजराइल के साथ, मोदी जी के भी साथ है, सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ नहीं। सरकार किसकी है फिर? तो सरकार जिसकी है उसके साथ है। फिर उस बात को घुमाओ मत। नाम शब्दों समझदार आदमी के लिए सब कुछ है। व्यक्तिगत तौर पर सरकार जिसकी है हम उसके साथ हैं। और बताइए, सरकार तो बदलने जा रही है, अच्छी बात है। क्या करेंगे?
आने वाले समय में जब अगली वाली के साथ होंगे फिर नहीं? सरकार जब बदल जाएगी हाँ। तो मेरे से सवाल पूछना, मैं उस समय कैसा जवाब दूंगा आप सुनना। अभी दे दीजिए, बताइए जरा। नहीं ना, ऐसा नहीं है, सरकार बदल नहीं रही है तो मैं जवाब क्या फालतू दे दूं? अरे बदल रही है, देखिए बदल रही है क्या? बदलने वालों को लाओ। सरकार तो डेफिनेटली बदल रही है, देखो सरकार बदलेगी, मिजाज भी बदलेगा। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बोल रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अरबों की जमीन जो कब्जा है इजराइल ने उसको वापस करनी पड़ेगी। ये अटल बिहारी वाजपेयी वाक्य है। अब कोई अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम के उलट काम कर रहा है तो हम क्या करें? हमारी जमीन कब्जा है। अटल बिहारी वाजपेयी तो बीजेपी के शीर्ष नेता रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका ये कहना था, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कहते हैं हम आज भी फलस्तीन के साथ है, कल भी फलस्तीन के साथ है और हमेशा फलस्तीन के साथ रहेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी का है कथन, और मोदी जी उलट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अब मोदी समर्थन कर रहे हैं तो किसी वजह से तो कर रहे होंगे ना? मोदी जी चाहते हैं कि जो देश की जनता को उल्लू बनाना। कैसे उल्लू बनाना? ये मोदी जी जनता को उल्लू बना रहे हैं, ये चाहते हैं, बस उन्हें क्या लगता है ऐसे 18 घंटे काम कर रहे हैं। की राजनीति जहाँ मुस्लिम एंगल होगा ना, वो मुस्लिमों का एंटी काम करेंगे, देश के जो वोटर है उनके खुश हो जाएंगे, उन्हें तो वही काम करना है। मैं इनके बात का काउंटर करूंगा। बताइए, एक मिनट दीजिए। रूस में एक क्षेत्र है चेचन्या, हाँ। पूरा मुस्लिम कंट्री है। हाँ। भारत रूस को समर्थन करता है। हाँ। और चेचन्या जो मुस्लिम है वो रूस को समर्थन करता है, तो क्या वहाँ भी मोदी जी मुसलमानों के साथ खिलाफ है? बताएंगे? बताइए जरा। जवाब चेचन्या देंगे? मुस्लिम कंट्री है। हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या? और पूछो ना इन लोगों से। मुस्लिम कंट्री तुम्हें कुछ चेचन्या पता बोस्निया नहीं। मुस्लिम कंट्री है, वो रूस से रस्सी से अलग नहीं है। वो रूस को समर्थन कर रहा है। और अरे मोदी जी दुबई को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी सऊदी अरब को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी तालिबान को भी सपोर्ट करने लगे हैं। आपने जिसको कल इन्होंने कहा मुसलमान तालिबान को सपोर्ट इन्होंने कहा जहाँ मुस्लिम एंगल आएगा मोदी विरोध करेंगे। बस अब कैसे यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं मुस्लिम? बताइए, जवाब दीजिए, कैसे बताइए? अरे जब दो पक्षों की लड़ाई होती है ना, तो जहाँ मोदी जी जो है हमेशा मुस्लिमों का एंटी जा रहे हैं, वो एंटी जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस में लड़ाई नहीं हो रही, दो देशों में लड़ाई हो रही है। वहाँ चेचन्या रूस के साथ है और मोदी जी रूस के साथ है ना। रूस हमारा मित्र देश है ना, फिर वहाँ मुसलमानों का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? ये झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी रशिया का समर्थन कर रहे हैं, चेचन्या का नहीं कर रहे। रशिया कर रहे हैं ना। मोदी जी रशिया का समर्थन चेचन्या का नहीं कर रहे। चेचन्या रशिया का समर्थन कर रहा है। जैसे हमारा चलिए बात खत्म हो गई। कौन आ रहा है 24 में? बताइए, 24 पे बात चल रही, 24 में कौन आ रहा है? इसमें जनता जिसको चुनेगी वो आ जाएगा। कौन किसको चुन रही, किसको चाह रही है? आप किसको चाह रहे मैं हैं? अपना ही बताऊंगा ना। अपना बता हम दीजिए। जनता के साथ है। जनता जिस दिन चुन यार देगी, आप नेता थोड़ी जनता के साथ है। हम जनता राहुल गांधी के के साथ साथ है। जनता राहुल चलेगा और संविधान के हिसाब से जनता की चुनाव होती है, जनता सरकार बनाती मोदी जी है। नहीं चला रहे संविधान से, कह रही कांग्रेस। हैं? तो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ हाँ। कि जो लोग कहते हैं कि मोदी जी संविधान से देश नहीं चलाते हैं, आज जामिया इल्मी में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो नारे हो रहे हैं, ये क्या नारे हो रहे हैं बताइए? आपको सब पता है। नहीं मालूम, हमास के नहीं समर्थन मालूम। में हो रहा है, तो हमास के समर्थन में हो रहा है। तो उनका व्यक्तिगत मामला है ना। भाई ये देश के संविधान के खिलाफ है ना। जब सरकार कह रही है कि हम इजराइल का संविधान है क्या? सरकार संविधान नहीं सरकार होती। संविधान नहीं है भैया, सरकार बताना। संविधान नहीं है। बताना ही नहीं। सरकार संविधान नहीं होती। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा भैया, आप बताना। भले सरकार एक मिनट, संविधान नहीं होती। एक मिनट। सरकार संविधान नहीं है, संविधान से नहीं चलती है। आप बताना, आप पत्रकार हो। सरकार संविधान से नहीं चलती। चलती है, बिल्कुल चलती है। इनको समझाओ। यहाँ पर सरकार संविधान नहीं होती है। संविधान लेकिन आने इनका कहने का मतलब ये है, अभी नहीं चल रही है। क्या अभी नहीं चल रही है। क्यों? अभी कह रहे तानाशाही बढ़ रही है। जनता ने चुना है ना। हाँ। जब तानाशाही होगी, जनता हटा देगी, संविधान वाले आ जाएंगे, फिर बात करना हमसे। ये आएंगे मैदान में, फिर इनका जवाब दूंगा। कहीं आने वाले नहीं, यहीं आएंगे, यही मिलते रहेंगे यही आपको। मिलेंगे। हमारे बात यही का मिलेंगे। जवाब आपके पास कभी नहीं मिला, न आज है न कल रहेगा। यही मिलेंगे। बस। अगर ये जो बोल रहे हैं ना हमारे ये बेकसूर लोगों को इसराइल ने मारा है। 1 साल के अंदर मारा के अंदर मारा है भाई, बेकसूर लोगों को। बेकसूर। ये भी अच्छा नहीं है। अच्छा, दोनों तरफ से कोई मैं अच्छा क्या नहीं कर रहा हूँ? पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद होते हैं, वहाँ की सेना लड़ती, दोनों देश आपस में आमने सामने लड़ते, तो ये सैनिक की लड़ाई होती। लेकिन आप आतंकवादी भेज के भेड़ुआ गर्दी करवाते हो भारत से, आप कहते हो कि कश्मीर आजाद करो। ये क्या सही है? नहीं, इस पर कोई यहाँ का विपक्षी बोलता है? कभी भी बोलता है? ये बिल्कुल सही नहीं। कौन सही बोल रहा है उसको? उसको सही कौन बोल रहा है? कोई सेना रखने की, ना कोई वेपन रखने की। फिलिस्तीन को भाई फिलिस्तीन को अपने आप अरे बचाव के लिए तो कुछ कुछ रखेगा वो अपने पास। अरे यार, अच्छा, हमें छोड़ो। आपसे कहने लगे कल को। भाई छोड़ो, इधर आओ। इजराइल और भारत कौन होता है फिलिस्तीन को समर्थन देने वाला? चलिए, बहुत बात हो गई इजराइल में। संयुक्त राष्ट्र संघ अरे भाई, में ये मेरी बात। अरे भाई ये बताओ, अरे भाई सुनो, छोड़ दो, छोड़ दो। इनकी भी सुन लो। कोई समर्थन नहीं दे रहा है। किसका? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ हाँ, समझ रहे, हमले की कौन बात। किसको समर्थन नहीं दे रहा, पहले ये बता दे। अरे मैं तो समर्थन में बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ।
मान लीजिए आपको अलग बिठा दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि आप अपने बचाव के लिए कुछ सामान नहीं रखेंगे अपने पास, चलिए और हमारी तरफ से किसी की तरफ से आपके ऊपर हमला कर दिया जाता है, तो आप अपना बचाव किस तरह करेंगे? मुझे हमारे कहने से आप बचाव नहीं करो, हमारे कहने से सबसे पहले आप अपना बचाव किस चीज से करोगे? आपके पास भाई कुछ छोड़ दो भी यार, नहीं सुनो है। मेरी बात, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी भाई, सुनो मेरी बात। ये दूसरे देश का मसला मोदी जी है। के काम कैसे रहे? अरे यार छोड़ दो यार, अरे भाई वो छोड़ दो ना यार, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? मोदी जी के काम कैसे रहे 9 साल? उसका विरोध हो रहा है। अरे भाई मैं सरकार में कोई बात नहीं। छोड़ दो, बैठ जाओ, बैठ मत करो यार यहाँ। क्या लग रहा है भाई, काम कैसे लगे मोदी जी के 9 साल के? बढ़िया बढ़िया। तो क्या मोदी जी को ला रहे हो दोबारा? दोबारा मोदी आएगा। अच्छा, गाँव से मोदी है भाई। क्या काम क्या रहे मोदी जी के, अच्छे बताइए। बढ़िया काम दिए। अरे कुछ काम तो देखे होंगे ना, काम बताइए ना। हमारा बिलेंसर मदरे मकान दिए, पक्के मकान दिए बिलेंसर के अंदर, जिला बिलेंसर, कस्बा औरंगाबाद। और कुछ नहीं चाहिए मकान के अलावा? सब कुछ चाहिए, सुविधा पूरी है। क्या सुविधा है? और बोलो भैया। लॉकडाउन में राशन दिया, सब्जी क्या पहुँचाया, क्या कह रहे हो भाई? राशन दे रहा है, सब्जी दिया है। हाँ। पहले नहीं मिलता था राशन? पहले कितना मिलता था? मकान आ रहे थे, किसी के मकान आए थे, हैं? मकान आ रहे थे किसी के। मोदी जी कह रहे जा रहे हैं इस बार, कौन कह रहा है? और देखिए विपक्षी गठबंधन एक तरफ हो गया पूरा। कुछ भी नहीं है, आएगा 24 में भी आएगा। 24 में आएगा। क्या लग रहा है भैया, ये सब सही लग रहा है, सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया, 9 साल कैसे रहे? सब बढ़िया रहे। क्या क्या बढ़िया